हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धरन इंफ्रा। दोस्तों इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों इस कंपनी में काफी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं काफी टाइम से, और वो वेट कर रहे हैं भाई कब ये स्टॉक भागेगा, कब हमारा जो पैसा रिकवर होगा, कब हम प्रॉफिट में आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप ही के लिए है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ना एक बहुत बड़ा अपडेट आया है इस कंपनी से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। यहां पर मैं आपको चार्ट में भी बताने वाला हूं 50 डैमा कहां पर है, 200 डैमा से रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर अभी जो प्राइस है वो 50 डैमा तक जा सकता है, प्लस क्या दिवालिया निकलने वाला है इस कंपनी का 2026 में, जब ये कंपनी बंद होने वाली है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही सवाल था, मैंने पिछली बार जो वीडियो डाला था कि भाई ये कंपनी ऑलरेडी बंद होने वाली है। पर दोस्तों ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, यहां पर आपको पता चलेगा कि बंद होने वाली है या नहीं होने वाली। लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं जनवरी 2026 का दोस्तों, ठीक है। CIRP का जो लेटेस्ट अपडेट आया है ना इस कंपनी से रिलेटेड, उसको सुनकर जाना दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। उससे पहले दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, चार्ट को देख लेते हैं भाई, उसके बाद जो CIRP का अपडेट है उसको भी समझेंगे कि क्या उसमें बताया गया है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा इस स्टॉक पर, इस कंपनी पर। तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, काफी लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और ज्यादातर रिटेलर हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि FIDI प्रमोटर सब कुछ माल बेचकर निकल चुके हैं। पर दोस्तों अब जो बाइंग आएगी ना वो प्रमोटर की आएगी या फिर FI की आएगी, तो ये बातें जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि लगातार इसमें गिरावट हो रही है और वॉल्यूम का बहुत खेल है यहां पर। अब गिरावट तो हो रही है भाई और प्राइस काफी गिर भी रहा है, और प्राइस यहां पर रुका भी था और सर्किट भी लगा था दोस्तों, और यहां पर वॉल्यूम अच्छे आए थे। तो क्या यहां पर किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, वो भी मैं जब प्रमोटर होल्डिंग बताऊंगा ना कि प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, रिटेलर की कितनी होल्डिंग है, वहां पर आपको ये चीजें समझ आएंगी कि मैं कहना क्या चाहता था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्राइस काफी गिर रहा है दोस्तों, लगातार इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। वॉल्यूम का क्या खेल है ये देख सकते हो, यहां पर सर्किट लगा था और यहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिले थे दोस्तों, ठीक है। अब वॉल्यूम का क्या खेल होता है उसको भी समझो। अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा बड़े हो रहे हैं, इस तरह के वॉल्यूम आ रहे हैं, पहले वॉल्यूम जे थे और प्राइस गिरा और उसके बाद वॉल्यूम जे आए, और अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब दोस्तों जो है रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अब क्या हुआ है पिछले 2-4 दिनों में, इसमें सर्किट लगा है दोस्तों, ठीक है, एक वीक के अंदर। तो यहां पर आप देखोगे ये वाले जो वॉल्यूम आए थे ना, यहां पर बड़ा प्लेयर कोई ना कोई घुसा है दोस्तों, जिसके कारण एक अच्छे वॉल्यूम यहां पर नजर आए हैं। तो मतलब ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़े, तो कोई बड़े प्लेयर की एंट्री जरूर हुई है, इस बात का जरूर आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जहां पर कि अगर आप 50 डैमा देखोगे ना तो 0.30 रुपए के आसपास है, ठीक है, 0.30 पैसे के आसपास। अभी के टाइम पर 23 के आसपास जहां से रिजेक्शन मिला था और इसके आसपास चल रहा है। तो 50 डैमा आपका 30 के पास है और 200 डैमा आपका 45 के आसपास है। तो रिजेक्शन अगर रैली जहां से होगी ना तो इस लेवल तक एक रैली आपको देखने को मिल सकती है, जो रहेगी 23 से 32 के आसपास तक की, ठीक है, 32 और 35 के आसपास की रैली आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 200 डैमा तक हो सकता है, ठीक है। यहां पर कोई एडवाइस नहीं है आपके लिए, ओनली एजुकेशन पर्पज से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, खबर क्या आई है उसको समझ लेते हैं जनवरी 2026 में इस स्टॉक से रिलेटेड। तो आप यहां पर CIRP से मोटा अपडेट आया है कि कंपनी ने अपने मुख्य लेनदार टाटा कैपिटल हाउसिंग, ठीक है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक टाइम सेटलमेंट करके सभी बकाया रकम का भुगतान 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया है। इसके बाद NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट
अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये कुछ लॉ है, इसका क्या इंपैक्ट है यहां पर समझते हैं दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो CIRP को वापस लेने के लिए आगे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि कंपनी दिवालियापन प्रक्रिया, अब जहां पर ये पॉइंट समझना दोस्तों, कंपनी दिवालियापन प्रक्रिया से बाहर आने की पहल कर रही है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, बशर्ते NCLT मंजूरी दे। अगर NCLT की मंजूरी इस कंपनी को मिल जाती है तो कंपनी जो है अपने दिवालिया जो हो चुका है इस प्रक्रिया से बाहर आने की ये पहली पहल होगी। तो इसका आप जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। शेयर की अगर कीमत और बाजार के रुझान की बात करें तो 8 जनवरी 2026 को कंपनी के शेयर में 5% तक का दोस्तों अपर सर्किट लगाया था, जो कि निवेशकों के लिए सकारात्मकता का संकेत था। मतलब ये पॉजिटिव था, निवेशकों ने यहां पर इसमें जरूर इंटरेस्ट दिखाया था। तो कोई बड़ा प्लेयर भी देखो, प्राइस पहले ही भाग जाएगा, जब न्यूज आएगी ना उससे पहले ही प्राइस भाग जाएगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। हालांकि शेयर मूल्य अभी भी बहुत कम है, लगभग 0.23 के आसपास है और 25 के आसपास चल रहा है, पर लेकिन वॉल्यूम में काफी वृद्धि देखी गई, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि वॉल्यूम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वॉल्यूम काफी अच्छे आए हैं, जिससे लगता है कि निवेशकों में दिलचस्पी बढ़ी है दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखो। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशकों की भागीदारी। तो कुछ सत्रों में इस शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा, जिसका मतलब है कि बाजार में इसे लेकर गतिविधि बढ़ी हुई है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि कीमत में स्थिर उछाल बनाए, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कौन कौन सी चीजें जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी ने अपने बकाया कर्ज को चुका दिया है और विवादास्पद दिवालियापन प्रक्रिया CIRP से बाहर निकलने की दिशा में एक कदम उठाया है, जो इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इससे शेयर पर दोस्तों थोड़ी सकारात्मकता देखने को मिली है, लेकिन यह अब भी एक पेनी स्टॉक है जिसकी कीमत 1 से भी नीचे है, 1 रुपए से भी नीचे है दोस्तों। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन लंबी अवधि में मजबूत रुझान या स्थिर उछाल अभी साफ नहीं है। देखो लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में आप बोलो कि भाई ये अब भागता ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए इसमें चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होने के चांसेस बने हुए हैं, जिसके चलते जो है इसने 8 जनवरी को एक सर्किट भी लगाया था और वॉल्यूम भी तभी से आना स्टार्ट हुए हैं ज्यादातर, ठीक है। अब यहां पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी कुछ बताने वाला है। सबसे पहले पब्लिक की होल्डिंग कितनी है भाई, 98%, ठीक है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0 हो चुकी है, FI की होल्डिंग लगभग 0.75 है दोस्तों, ठीक है। 0.75 FI की होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 0.83। अब दोस्तों देखो, पब्लिक बेचेगी तभी तो ये दोनों खरीद पाएंगे। अभी प्राइस इतना ज्यादा गिर चुका है, अब बेचेगा कौन। अब जैसे जिसको 10% प्रॉफिट चलेगा, किसी को 5% प्रॉफिट चलेगा, किसी को 4, किसी का रिकवर ही होगा, वो निकाल देगा कि भाई बहुत दिनों से फंसा हुआ हूं, निकल जाता हूं, खत्म करो खेल, ठीक है। तो भाई जब पैनिक करवाया जाएगा तो रिटेल बेचेगा, ये सब लोग यहां पर खरीदेंगे, ठीक है। और फिर ऊपर उठाया जाएगा, फिर डिप लाया जाएगा, फिर ऊपर किया जाएगा, फिर एक बड़ा डिप, और फिर उसके बाद ये हाथ नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें कई बार देखने को मिली है और बड़ा प्लेयर इसी तरह से गेम को घुमाता है, इसी तरह से जो है मैनिपुलेट करके जो है अपना पैसा बनाता है, और यही मार्केट का सबसे कड़वा सत्य है। रिटेलर अगर पैसा बनाएगा तो भाई बड़ा प्लेयर जहां पर मार्केट में क्या करने आ रहा है, फिर वो अपना कोई और बिजनेस ना कर ले। जो बड़ा निवेशक है, जिसके पास 10 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, जब 5,000 करोड़ है, जो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, वो दोस्तों ऐसे ही थोड़ी हमारे जैसे गेम करेगा। उसको कंपनी का सब A to Z इंफॉर्मेशन पता होगी, उसको ये भी पता होगा कंपनी में कौन सी चीजें बढ़िया चल रही हैं, कौन सी खराब हैं, सारी उनकी तो मीटिंगें हो रही हैं भाई कंपनी के साथ, और जैसे वो चीजें होंगी वो पहले ही शेयर भागना स्टार्ट कर देगा। तो काफी चीजें जहां पर पॉजिटिव चल रही हैं दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड। अगर आप भी दोस्तों इस स्टॉक में
ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भाई फिलहाल के लिए तो भाई यही है कि वॉल्यूम अच्छे आए हैं और CIRP का NCLT अगर निर्देश देती है उनके साथ सेटलमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी उम्मीद बनेगी दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड। बाकी दोस्तों आप बताना इस कंपनी के आपके पास कितने शेयर्स हैं, प्लस आपने कितने प्राइस पर लेकर रखे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी कर देना और प्यारा सा कमेंट भी करना। और प्लस इस शेयर से रिलेटेड इसी चैनल पर आपको फिर से वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर कोई अच्छा अपडेट आता है, कोई भी अच्छी खबर जहाँ नेगेटिव न्यूज़ भी आती है तो भी आपको इस चैनल पर इसकी वीडियो नज़र आ जाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी नज़रों से ये चैनल अगर चला गया फिर आप ढूंढते रह जाओगे, क्या पता हम मिले या ना मिले दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।